मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो कि घर से निकले ही नहीं। हे अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मोहम्मद सैफुद्दीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का जो वीडियो, आज का जो कंटेंट है बड़ा धमाकेदार और बड़ा पावरफुल, वो बोलते हैं ना कि मोटिवेशनल। आज का मोटिवेशनल वीडियो बनने जा रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नीट की तैयारी, नीट की प्रिपरेशन बड़े शोरों जोरों से कर रहे हैं। उनके लिए स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूं और उन पेरेंट्स के लिए भी जो अपने बच्चों को लेकर बड़े चिंतित है, अपने बच्चों को लेकर बड़े चिंतित है कि इस बार मेरे बच्चों के रैंक आएंगे या नहीं, इस प्रकार की सोच रख रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो स्पेशली दोनों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं मैं छोटी सी कि अगर आप किसी काम में मसरूफ है तो उस काम को बाजू रख दीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना किसी स्किप करे। ओके, आइए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, अगर आप प्लान कर रहे हैं नीट का और नीट की प्लानिंग में आप ये 5 पॉइंट्स रख लेंगे, आपकी नीट की डेली लाइफ की रूटीन में ये 5 पॉइंट रख लेंगे, आई गारंटीड, मैं गारंटी कर रहा हूं और मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं कि आपको 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आएंगे। आई रिपीट वन सेकेंड, मैं रिपीट और एक बार कर रहा हूं कि आपको अगर 720 आउट ऑफ 720 नीट एंट्रेंस एग्जाम में चाहिए तो आपको ये 5 पॉइंट्स आपके दिमाग में, आपके डेली लाइफ में होने चाहिए। आइए जानते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट मैं रख रहा हूं जुनून का। सबसे पहला पॉइंट जुनून चाहिए। जुनून चाहिए, किस चीज का जुनून चाहिए? पढ़ने का जुनून चाहिए। किस चीज का? प्रैक्टिस करने का। डेली लाइफ में अपने 10 से 12 घंटे पढ़ने का जुनून चाहिए और प्रैक्टिस का जुनून चाहिए। जुनून चाहिए, जुनून। किस चीज का जुनून चाहिए? एप्रन पहनने का जुनून चाहिए। किस चीज का जुनून चाहिए? अपने फैमिली बैकग्राउंड में, अपने परिवार के अंदर अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का जुनून चाहिए। अपने खानदान में, अपने रिलेटिव्स में, अपने सोसाइटी में, अपने कॉलोनी में, अपने शहर में अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करने का जुनून चाहिए। दोस्तों, जुनून चाहिए। इस चीज का जुनून अगर फोकस आपके दिमाग में रहेगा तो बिल्कुल आपको 720 आउट ऑफ 720 आएंगे ही आएंगे। जुनून चाहिए दोस्तों, जुनून चाहिए। क्यों? आपके पेरेंट्स जो सपना सोच रहे, जो सपना देख रहे हैं, उस सपने को साकार करने का जुनून चाहिए। सपना क्या देख रहे हो लोग, पता है आपको? दे ड्रीमिंग, व्हाट दे ड्रीमिंग? दे वांट टू सी यू वेयरिंग एप्रन ऑन योर बॉडी। आपके बॉडी पे, आपके शरीर पर वो एप्रन पहनना देखना चाह रहे हैं, तो आपको उनका सपना साकार करने का जुनून चाहिए दोस्तों। क्यों? अगर आप जुनून में रहेंगे तो आप, आपकी हरकत, आपकी पढ़ाई, आपकी प्रैक्टिस, आप एकदम टॉप लेवल पर रहेंगे। तो जुनून को सामने रखिए। जो खून पसीना वो लगा रहे हैं, रात दिन मेहनत कर कर खून पसीना जो लगा रहे हैं, उस खून पसीने का आपको रिजल्ट अच्छा आने के लिए उसका जुनून चाहिए। They're investing a time, they're investing money on you। वो लोग हर तरह से अपना वक्त और अपना पैसा लगा रहे हैं, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू पे ऑफ दैट। वो बहुत बड़ा मौका है आपके लिए कि उस चीज का आप मौके का फायदा उठाइए और उस जुनून को आगे रखते हुए नीट क्रैक करने का प्लानिंग करिए दोस्तों। ये सबसे मेरा पहला पॉइंट है। क्योंकि अगर आपके अंदर इतनी भी जुनून है तो अगर आप नीट क्रैक नहीं बल्कि 720 आउट ऑफ 720 ला सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं रखा हूं, नीट के अंदर अगर आपको 720 आउट ऑफ 720 लाना चाहते हो तो सबसे पहले जुनून चाहिए दोस्तों, जुनून। अगर आपके पास जुनून होगा तो आप बिल्कुल भी लाएंगे। और मैं सलाम करता हूं उन पेरेंट्स को जो कि अपने बच्चों को लगातार उनको मेहनत करा रहे हैं और उनको एकेडमी में, हॉस्टल में पढ़ा रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं
सलाम करता हूं। और सलाम करता हूं मैं उन बच्चों को, उन पेरेंट्स पे, उन स्टूडेंट्स को सलाम करता हूं मैं जो कि लगातार 2 साल, 3 साल, 4 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं इस मेहनत जो कर रहे हैं आप, उसकी दाद देता हूं दोस्तों। आई सल्यूट यू रियली, क्योंकि आप जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं कि इस बार आपका रैंक आएगा। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, अगर आप लगातार अपने विषय में, अपने जुनून में पक्के हो तो आपको इस बार नीट के अंदर एमबीबीएस की सीट मिल के रहेगी दोस्तों, मिल के रहेगी। क्यों? हमने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे जो कि 6 साल पढ़ने के बाद, 6 साल पढ़ने के बाद 7वीं साल उनको सीट मिली है। उफ़ो, अल्लाह अकबर। सोचिए, सोचिए आप, 7वें साल उनको सीट मिली है। तो इससे अपने को लेसन क्या मिलता है, टीचिंग्स क्या मिलती है हमको, कि हमको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं सल्यूट कर रहा हूं कि लगातार 3 साल 4 साल मेहनत कर रहे हैं आप लोग, और जो टाइम लगा रहे हैं, जो टाइम गया है, उसका रिजल्ट आपको अच्छा आएगा, बिल्कुल अच्छा आएगा। ये आप वीडियो सेव कर लीजिए और मुझे बाद में आप खुद कमेंट करके बताइए कि मैंने आपको सही कहा या नहीं कहा। तो सबसे पहला पॉइंट, जुनून चाहिए, बहुत जुनून चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास जुनून है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है जुनून। सेकंड पॉइंट पर आपको लेकर चलता हूं मैं। सेकंड पॉइंट है मेरा, क्या है? इन्वायरमेंट एंड रूटीन। एक ही है लेकिन इसके पहलू 2 है। इन्वायरमेंट, किस प्रकार का इन्वायरमेंट चाहिए आपको पता है? अगर आप ये सोच रहे कि मैं घर में बैठकर पढ़ लूंगा, एक रूम में बैठकर पढ़ लूंगा, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लूंगा या कर लूंगी, ये सोच रहे हैं और ये विचार आपके इस ढक्कन में है, दिमाग में, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। मेरी नजर में तो गलत कर रहे हो। आपको जो इन्वायरमेंट मिल रहा है वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाने वाले, समझाने वाले, सिखाने वाले, डाउट क्लियर करने वाले चाहिए। शॉर्ट में कहूं तो आपको किसी हॉस्टल या फिर किसी एकेडमी या फिर कॉलेज में आपको होना चाहिए, ताकि आप उस चीज की प्रिपरेशन में आपको कुछ डाउट क्लैरिफाई करना है तो आपके मेंटर, आपके लेक्चरर, आपके फैकल्टी मेंबर रहेंगे आपको क्लैरिफाई करने के लिए। और जो सर्कमस्टेंसेस, जो फ्रेंड सर्किल का रहेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हो, शायद आपका फ्रेंड उससे बेहतर पढ़ने वाला हो, या फिर आप जो सर्किल में हो, जो सर्कमस्टेंसेस में हो, जो सराउंडिंग्स में हो, जो नॉलेज वो रखता हो या फिर वो रखती हो, आप वो ना रखते हो, तो आपको क्या है, उस चीज का लाभ उठाने का फायदा मिलेगा। क्यों? एक क्वेश्चन है, एग्जांपल, ओके, एक क्वेश्चन है, एक उसको आप थोड़ा हार्ड ले रहे हो, यानी थोड़ा टफ ले रहे हो, या फिर थोड़ा लेंथी ले रहे हो, तो आपका जो फ्रेंड है या आपकी जो सहेली है, वो शॉर्ट में वो जानती हो आंसर का स्वभाव, तो आपको क्या होगा कि आपको टाइम भी बहुत कम समय में आपको वो आ जाएगा। तो ऐसे सहेली को, ऐसे दोस्त को पकड़ो जो कि आपका खास हो, आपका पढ़ने में आपका साथ देता हो। और मैं स्पेशली ये कहूंगा स्टूडेंट से, ऐसे दोस्तों के साथ मत अपना टाइम वेस्ट करिए जो कि नीट की तैयारी ना कर रहा हो, बल्कि अपने आप का टाइम वेस्ट कर रहा हो और अपने आप में खुद डल हो, उसके साथ अपना स्वभाव, अपना कीमती वक्त वहां पर मत लगाइए। ओके, जस्ट आई थिंक यू गेटिंग द पॉइंट्स व्हाट आई एम टेलिंग हियर। ठीक है, आपको इस प्रकार की बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और आपको कुछ भी डाउट है तो आपके लेक्चरर्स, आपके फैकल्टी मेंबर्स है जो कि आपके मेंटोर है, आपको हर वो सब्जेक्ट्स में क्लैरिफाई करने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप घर में पढ़ रहे हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं। अगर आप हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, आप एकेडमी में पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कहां पर भी पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जब तक कि आपको सराउंडिंग्स, एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर और सर्कमस्टेंसेस नहीं मिलेगा, रूटीन नहीं मिलेगी, तो आपका ये पढ़ना बेकार होगा।
तो आपको प्रैक्टिस में ये खास तौर पर रूटीन होना चाहिए और मॉर्निंग टू इवनिंग, इवनिंग टू नाइट, इस प्रकार की जो कॉलेजेस में, हॉस्टल में पढ़ाई जाती है, ये रूटीन जरूरी है, रूटीन बहुत जरूरी है। और वीकली जो एग्जाम देते हो लोग, स्पेशली नीट की एंट्रेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चीज के भी आप फोकस करिए, ठीक है। नीट की जो वीकली एग्जाम्स होते हैं, आपको वो एग्जाम में भी आपको जो क्वेश्चन पेपर देते हैं, उस चीज को भी आपको इंपॉर्टेंट देना है और उसमें भी अच्छे क्रैक मार्क्स लाना है। तो रूटीन, यानी रूटीन बता रहा हूं आपको, रूटीन जो है वो रूटीन है इन्वायरमेंट, जो कि आपको आपके समझाने वाले, पढ़ाने वाले, सिखाने वाला होना जरूरी है। ये रहा मेरा दूसरा पॉइंट। आइए चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट इतना अच्छा है कि आप ये पॉइंट को सुनकर बखूबी आप ही बोलेंगे, बिल्कुल सर साहब सर, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि ये तो थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? थर्ड पॉइंट है, मैं रख रहा हूं, कंसिस्टेंसी। जी हां दोस्तों, इसलिए कि आप जुनून तो चाह रहे हैं, जुनून तो है आपके पास, आपका रूटीन भी अच्छा है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, लेकिन आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है। आप लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करें, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करें तो आप बहुत ही बेवकूफी काम कर रहे हो। क्यों? अगर आपके पास घर में मेहमान आए, या फिर आपके पास रिश्तेदार आए, या फिर आपके दावत चल रही है घर में, तब भी आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। आपकी पढ़ाई में, आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी मैरिज में जा रहे हो, किसी विलेज में जा रहे हो, किसी शहर में जा रहे हो, जर्नी कर रहे हो, तब भी आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे, आप थोड़ा पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, फिर बाद में कुछ काम आ गया, बिजी हो जाएंगे, मैरिज आ गई, बिजी हो जाएंगे, शेड्यूल आपका जो प्रकार से चल रहा है उस प्रकार से नहीं चलाएंगे, आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे, तो आप 720 की लिस्ट में नहीं हो। फिर जिस प्रकार से पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, उस प्रकार से 720 लाना चाहते हो, तो आपको थर्ड पॉइंट पे बहुत ही फोकस करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी लगातार आपकी पढ़ाई में जारी और सारी होना चाहिए, लगातार कंटिन्यू कंसिस्टेंसी। अगर आपका प्लान है 3 मंथ्स का, आपका प्लान है 4 मंथ्स का, जो प्लानिंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से सब्जेक्ट वाइज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 मंथ बायोलॉजी, 1 मंथ फिजिक्स, 1 मंथ केमिस्ट्री, ऐसे इस प्रकार की आपकी फोकसेस चल रही है, तो इस प्रकार से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप देखिए 3 मंथ्स का अगर आप शेड्यूल डाले हैं, तो 3 मंथ्स कंटिन्यू करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए। 4 मंथ्स का प्लान डाले आप, तो 4 मंथ्स की कंसिस्टेंसी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी तो टाइम बहुत निकल गया, टाइम बहुत कम है आपके पास। नीट की एग्जाम की जो डेट है, उसके बखूबी आपको टाइम बिल्कुल कम है। मैं डरा नहीं रहा हूं, बिल्कुल डरा नहीं रहा हूं मैं, लेकिन बता रहा हूं कि आपके पास इतना टाइम है, तो उतने टाइम में आप कैसा प्लान कर सकते हैं, कैसे शेड्यूल कर सकते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट्स को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आप ध्यान में रखिए। ठीक है, ये था मेरा तीसरा पॉइंट कंसिस्टेंसी के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में आप ये मत सोचिए कि जैसा कि किसी को वीकनेस, फीवर अगर आ गया तो वो चंद लम्हे के लिए, चंद वक्त के लिए रहता है, लेकिन तब भी आप थोड़ा सा थोड़ा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा थोड़ा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब लगे चलता हूं आपको मैं 4th पॉइंट की तरफ। मेरा 4th पॉइंट सिंपल है, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अगर आप अपनी टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो जो नीट के जो क्रैकर हैं, नीट के जो प्रिपरेशन करके नीट के एग्जाम लिख चुके हैं और उनको हाई स्कोरिंग 500, 600, 600 एंड अबव 700 प्लस आए हैं, उनका कहना ये है
कि हम जब टाइम मैनेजमेंट करते थे, यानी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते थे। वो कह रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स क्रैक करे हैं नीट का, एमबीबीएस की सीट पा लिए, वो लोग का कहना यह है कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट एकदम सिंप्लीफाई में रखते थे और हमारा टाइम कभी वेस्ट होता ही नहीं था। हमारा टाइम वेस्ट होता था तो डिस्कशन में होता था कि बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और दूसरे सब्जेक्ट्स में कैसे कैसे स्कोरिंग लाए, इस विषय पे हम चर्चा करते थे। हम समझते हैं कि वही हमारा टाइम वेस्ट है। ओह क्या बात है, इट्स ए लेसन फॉर अस। हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है, ये बहुत बड़ा लेसन है। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप खाली टाइम में भी ये डिस्कस कर रहे हैं कि नीट के बारे में, तो इस प्रकार की सोच रखने वाले वही क्रैकर हो सकते हैं, नीट के एमबीबीएस की सीट पाने वाले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उनके कमेंट्स पढ़ेंगे, आप उनके वीडियो जो इंटरव्यू लेस है उनके जो सुनेंगे, वो लोग कह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट इतना किया करते थे कि हमको फुर्सत ही नहीं मिलती थी। जब भी फुर्सत मिलती थी तो हम इस विषय पे, इस चर्चा पे ही बात करते थे। उफ क्या बात है। तो ये जो सीनियर्स नीट क्रैकर है उनसे हम लेसन ले सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है मेरा, नीट का टाइम मैनेजमेंट। फर्स्ट था जुनून, सेकंड था मेरा इन्वायरमेंट, रूटीन, थर्ड कंसिस्टेंसी, अब चौथा है टाइम मैनेजमेंट। लास्ट नॉट बट द लीस्ट, अवॉइड नेगेटिविटी थॉट्स। आते हैं ना, क्या थॉट्स आते हैं? बहुत खतरनाक थॉट्स आते हैं, दिमाग में थिंकिंग आती है। क्या? लगातार 1 साल से मेहनत कर रहा हूं, 2 साल से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन नहीं क्रैक कर पा रहा हूं, छोड़ देता हूं। अवॉइड करिए नेगेटिविटी को, नेगेटिविटी के थॉट्स को अवॉइड करिए। ये मत सोचिए कि सुबह से मैंने मेहनत की, सुबह से शाम तक पढ़ा हूं, कुछ याद नहीं रह रहा। तो ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी कमजोरी है कि आप सुबह से शाम तक जो पढ़े हैं उसको याद नहीं कर रख पा रहे, तो ये आपकी कमजोरी है। आप देखिए, खासतौर पर यहां पर एक पॉइंट बहुत ही मूल्य पॉइंट है। अगर आप नेगेटिविटी थॉट्स दिमाग में रखेंगे तो ये 4 के 4 पॉइंट्स फेल हो जाएंगे आपके दिमाग से। क्यों? ये जुनून, ये इन्वायरमेंट एंड रूटीन, और ये थर्ड कंसिस्टेंसी, और ये चौथा मैनेजमेंट आपके हाथ से चले जाएंगे अगर आप ये 5 चीजों को फोकस नहीं करेंगे। अवॉइड नेगेटिविटी थिंकिंग, नेगेटिविटी सोचो ही मत। आप क्यों सोचते हो आप नेगेटिविटी? बताइए, क्या कमी है आपके पास? आपके पास टैलेंट है, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतनी पॉइंट्स है, इतने दिमाग है कि आप उस चीज का इस्तेमाल करिए। नेगेटिविटी को सोचिए मत। बहुत थोड़ा से मैं समझ सकता हूं, क्योंकि एक लेवल का प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत तड़प से मेहनत करने के बाद जब रैंक नहीं आता या फिर लो मार्क्स आते हैं तो नेगेटिविटी आती है। रिसेंटली एक वाकया ऐसा ही हुआ क्या कि एक कॉलेज में एग्जाम हो रहा है, वीकली एग्जाम। ओके, रियल वाकया बता रहा हूं मैं आपको। एक एग्जाम हो रहा है, वीकली एग्जाम, एक कॉलेज में, एक एकेडमी में। 3 में बहुत टॉप लेवल के मार्क्स है। 3 में टॉप लेवल के मार्क्स है, एक सब्जेक्ट में वीक है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप जिसमें वीक है, सबसे पहले उस चीज को फोकस करके अपने अंदर की आग को आगे लगाइए, आगे करिए, और जो वीक सब्जेक्ट है उसको खास तौर पर फोकस करिए। वो अलग वीडियो बनाऊंगा मैं कि कौन सा पहले स्टेप रखना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, उसको तो अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं ये जो 5th पॉइंट है, अवॉइड नेगेटिविटी थिंकिंग का, इसके लिए मैं बता रहा हूं कि आप नेगेटिविटी मत सोचिए, इतना मत वो करिए अपने आप को। नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल आते रहेंगे, उसको नेग्लेक्ट करिए, नेवर गिव अप का वो करिए। और खास तौर पर
स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास नेगेटिविटी थॉट्स है तो मैं कैसे उसको वो करूं, तो ये 4 पॉइंट्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। 5वां पॉइंट्स आपको खुद ब खुद आएगा। तो मैं देख लेंगे आप अब तक मैंने कौन से पॉइंट्स आपके पास रखा हूं। जुनून, सेकंड पॉइंट क्या है, इन्वायरमेंट एंड रूटीन। थर्ड पॉइंट कंसिस्टेंसी। चौथा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। और 5वां पॉइंट अवॉइड नेगेटिविटी थॉट्स। ये 5 पॉइंट्स पे अगर आप फोकस करेंगे, आई एम चैलेंजिंग, आप 720 आउट ऑफ 720 लाएंगे। और एक बात कहूं, आपकी जो लेवल 720 रहेगी, एटलीस्ट 720 नहीं आए तो क्या हुआ, 720 नहीं आए तो क्या, कुछ कम आएंगे, एटलीस्ट आपको एमबीबीएस की सीट तो मिल जाएगी, एमबीबीएस की सीट तो मिल जाएगी। आपका जो ख्वाहिश है गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का, गवर्नमेंट में मिल जाएगी। तो इस चीज का खास तौर पर आप ख्याल रखें। ये जो मैं वीडियो पूरा बताया हूं आपको, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया होगा जी, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया होगा, लेकिन आपको बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक लास्ट बात कहकर अपनी इस वीडियो को एंड करता हूं। पुश योरसेल्फ, पुश योरसेल्फ, नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आप अपने आप को पुश करिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने आप को आगे रखिए। नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आपको बैकग्राउंड पे कोई आपको पुश, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका दुश्मन नहीं करेगा। अपने आप को, अपने आप को ही आगे रखना पड़ेगा। इस प्रकार की वीडियो अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बताइए। नीट के प्रकार की वीडियोस हम बनाते रहेंगे। अब मेरा यही मूल्य है, मेरा यही अब आगे का फोकस है। जब तक कि आपको नीट की पूरी प्रिपरेशन एग्जाम तक डेड एग्जाम तक आपको अच्छा हर एक सिलेबस पे, हर एक कंटेंट पे आपको इस वीडियो को मैं आपको बना के देता रहूंगा, क्योंकि आपको मैं चाहता हूं कि हर वो स्टूडेंट्स जो कि प्रिपेयर कर रहा है उसकी नॉलेज में और अपने आप में बहुत आगे बढ़े और नीट में अच्छे मार्क्स आए और एमबीबीएस की सीट वो गवर्नमेंट कॉलेज से हासिल करे। मैं यही ख्वाहिश करता हूं, इसलिए वीडियो बना रहा हूं। तो आप फुल फोकस करिए, फुल पढ़िए, फुल मेहनत करिए, 10 से 15 घंटे मेहनत करिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड हैव ए वंडरफुल डे।